शिवालिक नगर पालिका परिषद में एक वार्ड सभासद पति के साथ मारपीट का मामला संज्ञान में आया है। सभासद पति क्षेत्र में सुबह सफाई करा रहे थे और इस वार्ड 6 से बिमरेश जी सभासद हैं, उनके पति चंद्रभान सिंह क्षेत्र की सफाई व्यवस्था में लगे हुए थे। तभी कुछ लोगों ने उनके साथ मारपीट की। हमारे साथ हैं, हम उनसे बात करते हैं। सर नमस्कार, क्या मामला है? पूरा मामला ये था कि सुबह एक तो सफाई कर्मचारी आए हुए थे, मंदिर पे सफाई कर लगा गया उनको, फिर उसके बाद लाइट की गाड़ी आ गई थी, तो मैं लाइट की गाड़ी लगवा रहा था, वो लाइट लगवा रहा था, ठीक करा रहा, रिपेयरिंग करा रहा था उधर से। तो ये ब्रज बिस्तर भंडार के सामने की बात है, मेन रोड पे टेरी विस्थापित कॉलोनी वार्ड नंबर 6 में। तो क्या हुआ, उधर से ये अंशुल और इसका एक रिश्तेदार है, उसका नाम नरेश है, वो बाइक पे आए, उसके साथ 2 लोग और थे जिनको मैं जानता ही नहीं, पीछे बाइक थी। तो ये 2 लोग वहां करके पहले तो लाइट वालों से बोला कि ये लाइट तार लिए कर लिया, वो कर लिया, उस समय कुछ नहीं बोला। लेकिन बाद में वो जो नरेश है वो हमारा एक सफाई सुपरवाइजर है, उससे बोला कि सब गलियों में सब तरह से सफाई होनी चाहिए, अगर नहीं होती तो नहीं होगी। तो मैंने उसको बोला, मैंने कहा भाई ऐसा है, उससे मत उलझो, अगर कहीं कोई दिक्कत है तो आप मुझे बता दो, लेकिन सफाई कर्मचारियों को बोलने की आपको जरूरत नहीं है बिल्कुल भी। बस मैं इतना बोला। उसके बाद वो गाली गलौज करने लग गया और हाथ चलाने लग गया। वो उसने मारपीट शुरू कर दी उसने, नरेश ने उतर गए और उस बाद में और बहुत उल्टा बोला, बहुत उल्टा, क्योंकि ये लोग काफी पहले से मेरे साथ लड़ने की कोशिश कर रहे थे, काफी पहले से ये लोग लड़ने की कोशिश कर रहे थे। तो और कुछ थैले में भी उसके हाथ में था, जो उसने निकालने की कोशिश करी, लेकिन वो निकल नहीं पाया। क्या था ये मैं भी नहीं देख पाया उसको। बाद में वो जो है, जब और लोग इकट्ठे हुए तो भाग गए वो। फिर उसके बाद आगे क्या कार्रवाई हुई? उससे कार्रवाई, हमने एप्लीकेशन जो है तहरीर दिया थाने में, लेकिन थाने ने भी हमें एफआईआर की कॉपी नहीं दी है। रिसीविंग दे दी है उसकी एफआईआर की, लेकिन अभी कॉपी नहीं दी है। वो बोल रहे हैं कि अभी दे देंगे। एप्लीकेशन की जो रिसीविंग है वो दे दी है। तो उनकी कोई पुरानी रंजिश या किस तरह से? हाँ, वो पुरानी रंजिश है। अक्सर करके ये लोग जो है वार्ड में कहीं 4-6 लोग मेरे साथ खड़े हों तो आकर के खड़े होकर के टोंटबाजी कसना, ये सब ये करते रहते हैं पीछे से ही। ये चुनाव हारे हुए लोग हैं, ये वो हार गए इसलिए चुनाव में लड़े थे वो। हाँ, वो वार्ड नंबर 7 से चुनाव लड़ा था वो। आप देख सकते हैं चंद्रभान जी बहुत सज्जन हैं और हमेशा जनता के बीच सक्रिय रहते हैं, और यही कारण है कि वो निर्दलीय चुनाव जीते हैं। लेकिन उनके साथ यहाँ पर तमाम भाजपा के भी सभासद लोग हैं। हम उनसे पूछते हैं, एक जनप्रतिनिधि के साथ इस तरह की घटना किस रूप में आप देखते हैं, क्या कहना चाहेंगे? डोमिन जी, आप निर्दलीय चुनाव जीत के आए हैं। जी नमस्कार भाई साहब। देखिए, सारा प्रकरण आपको चंद्रभान जी ने बताया कि चीजें किस तरह हो रही है कि ठीक है, अब ये तो जनता ने डिसाइड किया कि किसको जीतना है किसको हारना है ना। ये लोग अपनी हार को नहीं पचा पा रहे हैं। अब जैसा कि उन्होंने इनको अभी बताया कि जान से मारने की धमकी भी दी और मारपीट इनके साथ की, तो ये चीजें बहुत गलत हैं। आपको एक सक्रिय सकारात्मक राजनीति करनी चाहिए, और वैसे भी मुझे लगता है लोगों ने आपको राजनीति से आउट कर दिया, तो आप इस तरह की चीजें ना करें, ये बेहतर है। बाकी हम सुबह लगभग 9:30 बजे से रानीपुर थाने में हैं और अब 1 बज रहा है ना। थोड़ा सा ये कि जैसे जनप्रतिनिधि हैं हम लोग रात बेरात, अब मैं अपना आपको बताऊं कि अभी हमारे यहाँ फ्रीजागार चोरी हुई थी, तो रात को 2 बजे मुझे कॉल आया था और 2 बजे से लेकर रात के अंधेरे में 7 बजे तक मैं वहां अपने वार्ड में घूमता रहा। लगभग 7 से 8 घरों में मैंने सीसीटीवी फुटेज, मतलब अपने पुलिस की सहायता करते हैं हम लोग। क्या कोशिश करते हैं कि भाई लोगों के मामले थाने तक ना पहुंचे, आपस के लोग हैं, छोटा क्षेत्र है, सब एक दूसरे को जानते हैं, तो हम पुलिस की हेल्प भी करते हैं। आज हम पुलिस की हेल्प के लिए खड़े हैं। सुबह 9:30 बजे से अब 1 बज रहा है ना। तो अब मेरा एक मैसेज है कि भाई थोड़ा सा ये जनप्रतिनिधि हैं, इनको इस तरीके से लिया जाए। चंद्रभान जी, कहाँ आपके चोटें आई है? हम चाहते हैं, हमने दर्शकों को भी दिखाना चाहते हैं। ये मतलब ये बनियान ये फटा हुआ है, ये इधर ये चोट लगी थी यहाँ, और एक पीछे यहाँ पर। आप देख सकते हैं किस तरह से अराजकता का माहौल है बना हुआ है। चुनाव खत्म हो चुके हैं, शपथ हो चुकी है और संभवतः जल्दी बोर्ड बैठक भी इन लोगों की होने वाली है, लेकिन जनप्रतिनिधि के साथ इस तरह की घटना आप जी देखिए, क्षेत्र में मैं हरेंद्र और मेरी धर्मपत्नी जो है वार्ड नंबर 12 से सभासद है। देखिए, जो भी जनप्रतिनिधि है वो अपने क्षेत्र के विकास कार्यों के लिए लगातार प्रयास करता है। जैसे हमारी सभासद हैं वार्ड नंबर 6 से ब्रिजलेश जी, उनके पति चंद्रभान जी पूर्व में भी अपने जो है नगर पालिका से सभासद रहे हैं। आप क्षेत्र के विकास के लिए लगातार काम करते हैं, लोगों के बीच रहते हैं। तो उसी कड़ी में जब आप क्षेत्र में काम करा रहे हैं, तो वो लोग जो चुनाव में जीत नहीं पाए, जनता ने जिनको पूरी तरह नकार दिया, वो अपना गुस्सा इस तरह से उतारेंगे या इस तरह से अगर दिखाएंगे तो ना तो क्षेत्र का विकास हो पाएगा और एक
समाज सेवी जो क्षेत्र में लोगों के लिए काम कर रहा है उसके साथ इस तरह की घटना अगर होती है तो ये बहुत गलत तरीका है, गलत बात है। और मेरा ऐसा निवेदन है कि आज इन्होंने जो है अपनी अपनी एप्लीकेशन जो है कोतवाली रानीपुर में दी है और जो है प्रशासन इस पर का संज्ञान लेगा और इस पे कार्रवाई करेगा, ऐसी मुझे आशा है। जी नमस्कार, मैं वार्ड नंबर 2 से सभासद हूँ। मेरी जानकारी में ये विषय आया था कि ये टीवी स्थापित में माननीय सभासद जो प्रतिनिधि है चंद्रभान जी और वहाँ के थे, उनके साथ मारपीट की घटना की सूचना मिली है और उनके साथ बदतमीजी भी की है। देखो ये माननीय अपने इनकी गरिमा रहती है सभासद की, और अगर मारपीट की है वो बहुत गलत है, ऐसा नहीं होना चाहिए। हम आप पक्ष में खड़े हैं। आप देख सकते हैं कितना आक्रोश सभासदों में है और ये अराजकता का माहौल है। जल्द ही इसमें संभवतः पुलिस कानूनी कार्रवाई भी करेगी, और लेकिन समाज में इसको कहीं किसी हद तक भी ठीक नहीं ठहराया जा सकता। धन्यवाद।